मैंने पहले ही कहा था, इलेक्शन खत्म होते ही काउंटडाउन शुरू। पेट्रोल डीजल 4 से 5 महंगा होने वाला है। एलपीजी 993 रुपए ऊपर जा चुका है। रुपया 95 क्रॉस कर गया और मोदी जी वो नॉर्वे और स्विट्जरलैंड में देश के लिए काम कर रहे हैं। वेलकम टू इंडिया, जहां इलेक्शन एक डिस्काउंट सेल है और रिजल्ट के बाद ओरिजिनल प्राइस रिस्टोर हो जाती है। जनता यहाँ मई की गर्मी में झुलस रही है और इनके नेता कहा है वो स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मनाने जाने वाले हैं। यार, तीन सूत्र निकल के बाहर आ गए हैं इस बार। आज तक वाले बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं और एक सूत्र बोलता है कि विकल्पों का विचार करना शुरू करना चाहिए। 3 सूत्र एक ही नहीं, तीनों ने एक ही सूत्र के साथ यही निकाल लगा लिया कि लगता है कि ये गवर्नमेंट का लीक कर रहे हैं या फिर सूत्र की कोई सोसाइटी है, व्हाट्सएप ग्रुप होगा इनका, जो दाम बढ़ाओ क्लब नाम से है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 350 वाली न्यूज़ पे गवर्नमेंट ने तुरंत फैक्ट चेक किया और बोल दिया कि ये फेक न्यूज़ है, लेकिन 4 से 5 रुपए वाली न्यूज़ पे चुप। दोस्तों, यही सूत्र गवर्नमेंट के है और कोई नहीं। मई की झुलसती गर्मी आ गई है और हमारे नेता मोदी जी कहाँ हैं? प्लान के मुताबिक मोदी जी स्विट्जरलैंड जा रहे हैं किसी स्ट्रेटेजिक मीटिंग के लिए। स्विट्जरलैंड यानी ठंडा वातावरण और दिल्ली में झुलसती दिल्ली की जनता, इसमें कुछ कनेक्शन होना चाहिए। और तीन सूत्र निकल के बाहर आ गए हैं। आज तक वाले बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। एक और सूत्र बोलता है कि सारे विकल्पों का विचार कर रही है गवर्नमेंट। 3 सूत्र, तीनों के तथ्य एक ही कि पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं। फिर हम सोचते हैं कि ये सच में जनता को इतने मूर्ख समझते हैं क्या? तीनों सूत्र का सोर्स शायद गवर्नमेंट ही है और इनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है दाम बढ़ाओ क्लब। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 340 वाली न्यूज़ पे गवर्नमेंट ने तुरंत फैक्ट चेक कर दिया और बोल दिया कि ये फेक न्यूज़ है, लेकिन जो 4 से 5 वाली न्यूज़ है उस पे सब चुप। दोस्त, यही सूत्र होते हैं गवर्नमेंट के। पहले एक कुछ छोटी सी फेक न्यूज़ फैला दो 300-400 वाली, उसे फैक्ट चेक करके खारिज कर दो और फिर बाद में 3-4 रुपए का लॉलीपॉप जनता को दे दो। इलेक्शन का टाइमिंग, ये स्क्रिप्ट कोई करण जौहर की मूवी से भी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। इलेक्शन से पहले हमारी पॉलिसीज की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रही, बिल्कुल फ्रीज है। इलेक्शन के बाद सूत्र निकालेंगे कि फिर दाम बढ़ेंगे। फिर बीजेपी स्पोक्सपर्सन आएगा और बोलेगा ये तो यूएस ईरान की वजह से हो रहा है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं। भाई, मोदी जी ने खुद कहा था कि हम बहुत डिटेल्स में प्लान करके चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये भी डिटेल वाला प्लान है। इलेक्शन तक फ्रीज, रिजल्ट के अनफ्रीज, अनफ्रीज, बहुत ही डिटेल प्लानिंग। सल्यूट। और कमर्शियल एलपीजी के दाम देखो, सिर्फ पिछले 4 महीने में जनवरी 111, फरवरी 50, मार्च 1 तारीख को 31 और मार्च 7 को 115 और अप्रैल में 218, 1 मई को सीधा 993 का मास्टर स्ट्रोक। कितना विकास हो रहा है यहाँ पे। थैंक यू गवर्नमेंट एंड थैंक यू मोदी जी। फिर ये बोलते हैं कि पूरी दुनिया में क्राइसिस आई है, यूएस ईरान क्रूड महंगा हुआ, हमारे यहाँ क्या कंट्रोल है? बिल्कुल सही। तो फिर हमारे पड़ोसी नेपाल में पेट्रोल 2 और डीजल 12 सस्ता क्यों हो रहा है? अभी बांग्लादेश में भी पेट्रोल डीजल हमारे से सस्ता है। क्रूड ऑयल तो सेम इंटरनेशनल प्राइस पे मिलता है सबको, उसमें कोई फर्क नहीं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, वो है एक्साइज ड्यूटी का। वो ड्यूटी सीधा जाती है गवर्नमेंट के खजाने में। क्रूड का रेट बढ़ता है, पेट्रोल बढ़ता है। क्रूड का रेट घटता है, ड्यूटी बढ़ा दो, पेट्रोल वही रखो। हेड्स आई विन, टेल यू लूज। अब कमर्शियल सिलेंडर घर में यूज नहीं होता, लेकिन वो रेस्टोरेंट जिससे तुम खाना मंगवाते हो उसे 3000-5000 में खरीदना पड़ेगा। पहले वो ऑब्जॉर्व करता था, फिर दाम बढ़ाएगा वो, या क्वांटिटी श्रिंक होगी और वो चपेट कौन खाएगा? आम आदमी। उसके मुंह पे ही ये तमाचा गिरने वाला है। जेट फ्यूल भी 5.5% महंगा हुआ है। एयरलाइन शटडाउन की भी बात कर रहे हैं।
रुपया 95.125 पर डॉलर, ऑल टाइम लो। IMF के हिसाब से इंडिया 4th से 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे स्लिप हो गया। मजे ही मजे। थैंक यू मोदी जी। तो मीडिया क्या कर रही है इस सब में? ये न्यूज चला रही है 4 साल के बाद सरकार ऐसा कदम उठाएगी। 4 साल बाद दाम बढ़ रहे हैं, ये बता रही है मीडिया हमारी, लेकिन ये नहीं बताया रही कि 4 साल तक अवाम ने कितना महंगा पेट्रोल डीजल खरीदा और ऑयल कंपनीज ने 2025 से 2026 में रोज 116 करोड़ कमाए। वो नहीं दिखाती किसी को। अंजना जी थोड़ा सा पढ़ लो, जितना टाइम मेकअप में लगाते हो उतना थोड़ा पढ़ाई में लगा लो। सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूँ। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में 180 देशों में इंडिया की रैंक 157 थी और पाकिस्तान की 153। हम लोग हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत ज्यादा ही डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पे। जबलपुर में क्रूज डूबा, MP टूरिज्म का क्रूज, वही लोग खुद ऑपरेट कर रहे थे। 9 लोगों की जान गई। IMD ने एक दिन पहले स्टॉर्म वार्निंग दी थी। ऑफिशियल्स को पता था, फिर भी लोग बिठा के क्रूज चला दिया। एक माँ और उसका 4 साल का बच्चा दोनों गए। माँ ने लाइफ जैकेट पहनी थी, बच्चे ने नहीं पहनी थी। किसी बड़े ऑफिसर या मिनिस्टर पे कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ, जीरो अकाउंटेबिलिटी। और अगर तुम इस सब की रिपोर्टिंग करो, सटायर करो, तो तुम्हारे ऊपर UAPA लग सकता है। इसलिए प्रेस फ्रीडम में हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं। यार ये वीडियो काफी ज्यादा सीरियस हो गई है, लेकिन क्या करूं, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। अपने सामने अगर ऐसी तस्वीरें देखने के बाद भी सीरियस नहीं होंगे तो और कब होंगे? कुछ लोगों की फितरत में सिर्फ दलाली है और कुछ है जिनके फितरत में सच बोलना है। तो हम लोग तो डेफिनेटली सच ही बोलेंगे, चाहे कोई भी कार्रवाई क्यों ना हो। डिपेंड करता है सिर्फ आप पर, आप किसकी साइड में खड़े हो। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, भड़ास निकालो, लाइक करो अगर ये चीजें आपको भी दिखनी चाहिए थी, और शेयर करो क्योंकि मीडिया तो करेगा नहीं। जय हिंद।